अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शाम ढल रही थी। आसमान पर वो सुर्ख नारंगी रंग फैला हुआ था जो दिल को छू लेता है, जैसे कोई पुराना जख्म अभी तक ताजा हो। मोहल्ले की गलियां बच्चों की आवाजों से गूंज रही थी। हंसियां, चीखें, गेंद की टक्कर। मगर सारा के घर में एक ऐसी खामोशी थी जो कानों को चीरती थी। वो बावर्ची खाने में खड़ी थी, हाथों में आटा, आंखें दूर कहीं खोई हुई। सारा, जो मोहल्ले की हर औरत के लिए चाची थी, 45 बरस की उम्र में भी ऐसी लगती थी जैसे वक्त उसे छू कर गुजर गया हो, मगर उसके अंदर कुछ न छोड़ गया हो। उसका जिस्म अब भी नरम था, भरा हुआ, कमर अब भी पतली, कूल्हे चौड़े। वो खूबसूरती जो उम्र के साथ पुख्ता हो जाती है, मगर दिल की तन्हाई उसे और भी गहरा कर देती है। उसका शौहर नासिर कारोबार की वजह से महीनों बाहर रहता। जब आता तो सिर्फ रस्मी बातें, रस्मी रात और फिर अलविदा। कोई गले लगाना, कोई दिल की बात, कोई आंखों में आंखें डालकर देखना, कुछ भी नहीं। बरसों से ये खामोशी उसके दिल में घर कर गई थी। वो रोती नहीं थी क्योंकि रोकर क्या होता, बस चुपचाप जिंदगी गुजारती रही। मोहल्ले की औरतें कहती सारा जी तो फरिश्ता है, कभी शिकायत नहीं करती, मगर अंदर से वो जल रही थी। एक औरत की तरह, एक इंसान की तरह मोहब्बत की प्यास से जल रही थी। घर में अली रहता था। अली, उसका भतीजा, 22 साल का लड़का, लंबा कुशादा कंधों वाला, आंखों में एक ऐसी गहराई जो उम्र से बढ़कर थी। अली की माँ उसके बचपन में चली गई थी। बाप ने दूसरी शादी की और अली को चचा के घर भेज दिया गया। यहाँ तुम्हें अच्छी तरबियत मिलेगी, चचा ने कहा था, मगर चचा तो कारोबार में मसरूफ रहते और चाची सारा ने उसे अपना बेटा समझकर पाला। अली उसे चाची कहता, मगर उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो माँ से भी ज्यादा थी। इब्तदा में सब कुछ आम था। अली स्कूल से आता, सारा खाना तैयार करती, वो खाता, पढ़ता, सोता। मगर जैसे जैसे अली जवान हुआ, उसकी निगाहें बदलने लगी। वो सारा को देखता तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती। उसकी चाल, उसकी मुस्कुराहट, उसके बालों की लहर, उसके हाथों की नरमी, सब कुछ उसे खींचता। वो खुद से लड़ता, ये गलत है, वो मेरी चाची हैं, मगर दिल कहाँ सुनता है। रातों को वो बिस्तर पर लेटा रहता, छत को घूरता और सारा का चेहरा सामने आ जाता। उसके जिस्म में हलचल शुरू हो जाती, सांस तेज हो जाती और वो शर्म से मुंह छुपा लेता। सारा भी महसूस करती थी। वो देखती कि अली की नजरें उस पर ठहरती हैं। जब वो कपड़े धोती या झुक कर कोई चीज उठाती तो अली की आंखें उसके पीछे होती। पहले वो सोचती शायद बचपन की आदत है, मगर अब वो जानती थी कि ये आदत नहीं, कुछ और है। उसका दिल धड़कता, खौफ भी लगता और एक अजीब सी खुशी भी। परसों बाद कोई उसे देख रहा था, एक औरत की तरह। वो खुद को डांटती, सारा ये क्या सोच रही हो, वो तेरा भतीजा है, मगर दिल खामोश ना होता। एक दोपहर की बात है, गर्मी ऐसी थी कि सांस रुक जाती थी। बिजली गायब थी, सारा कमरे में लेटी थी, हल्का सा पंखा झूल रहा था। उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी, जिस्म से चिपकी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा सुर्ख। अली कॉलेज से जल्दी लौट आया। दरवाजा खटखटाया, चाची दरवाजा खोले। सारा ने उठकर दरवाजा खोला। अली अंदर आया तो उसकी नजर सारा पर टिक गई। वो भीगी हुई थी, जिस्म के खदोखाल साफ नजर आ रहे थे। अली का दिल जोर से धड़का। वो रुक गया, बोल ना सका। सारा ने देखा, क्या हुआ अली? उसने दुपट्टा दुरुस्त किया। कुछ नहीं चाची, बस गर्मी है। अली ने नजरें झुका ली और अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। दोनों एक दूसरे से बात करते तो आवाज कांपती, निगाहें मिलती तो फौरन झुक जाती, मगर वो कशिश बढ़ती जा रही थी। एक रात सारा जाग रही थी, बाहर बारिश हो रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश की बूंदें देख रही थी। दिल में एक दर्द था, मैं कौन हूँ? सिर्फ एक बीवी, सिर्फ एक चाची, क्या मेरा कोई वजूद नहीं? आंसू बह निकले। अली भी जाग रहा था। वो समझ रहा था कि उसका दिल सारा के लिए धड़क रहा है। वो उठा, कमरे से निकला और आंगन में आया। सारा वहां खड़ी थी। दोनों की निगाहें मिली। कोई बात ना हुई, बस निगाहें। अली ने आहिस्ता से कहा, चाची आप रो रही हैं? सारा ने आंसू पोंछे। नहीं, बस बारिश देख रही थी। अली करीब आया, चाची आप अकेली महसूस करती हैं ना? सारा ने सर झुका लिया। हाँ अली, बहुत अकेली। वो लम्हा था जब दीवार गिर गई। अली ने आगे बढ़कर सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर अली ने हाथ ना छोड़ा। अली ये गलत है। उसकी आवाज कांप रही थी। अली ने कहा, चाची दिल गलत नहीं होता। उसने सारा को बाहों में भर लिया। सारा ने मजहमत की, मगर फिर पिघल गई। बरसों की तन्हाई, बरसों का दर्द, सब उसके एक गले लगाने में डूब गया। अली ने उसके माथे पर बोसा किया। बोसा नरम था, गहरा था, दर्द भरा था।
सारा की आंखें बंद हो गई। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई उसे चाहता है। वो दोनों कमरे में चले गए। दरवाजा बंद हुआ। अली और वो दोनों बेड पर बैठ गए। अली ने उसे देखा तो आंखें नम हो गईं। चाची, आप कितनी खूबसूरत हैं, उसने कहा और उसको छुआ। अली, मुझे डर लग रहा है। अली ने कहा, मुझे भी, मगर मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। वो दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। सारा ने पहली बार अपने जिस्म को जिंदा महसूस किया। मुसर्रत थी, सरूर था, मोहब्बत थी। रात पर वो एक दूसरे के होकर रहे। सुबह हुई तो सारा ने अली के सीने पर सर रखा। अली, ये राज हमारा रहेगा। अली ने उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ चाची, ये हमारी मोहब्बत है। उसके बाद दिन बदल गए। वो दोनों दिन में नॉर्मल रहते, मगर रात को एक दूसरे की तलाश में होते। हर मुलाकात में मोहब्बत बढ़ती। अली सारा को देखता तो दिल कहता, ये मेरी औरत है। सारा अली को देखती तो सोचती, ये मेरा सुकून है। वो छुप कर मिलते, कभी आंगन में, कभी बावर्ची खाने में, मगर ज्यादातर कमरे में। अली सारा को देखता तो ऐसा लगता जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। उसकी सांसें, उसकी उंगलियां, सब कुछ अली के लिए दुनिया बन गया। सारा भी अली की मजबूती, उसकी नरमी, उसकी मोहब्बत में डूब जाती। वो कहती, अली, तुम मुझे जिंदा कर देते हो। अली जवाब देता, चाची, आप मेरी जिंदगी हो। मगर ये खुशी मुकम्मल नहीं थी, खौफ था। अगर किसी को पता चल गया तो मोहल्ला, रिश्तेदार, मुआशरा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सारा रातों को झांकती, सोचती, ये मोहब्बत है या गुनाह। अली भी परेशान होता। मैं चाची को तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर जब वो मिलते तो सब भूल जाते। एक रात सारा ने कहा, अली, हम रुक जाएं, ये खतरनाक है। अली रो पड़ा, चाची, मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। सारा ने उसे गले लगाया, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और वो फिर एक हो गए। एक दिन शोहर अचानक आ गया। सारा घबरा गई। अली ने खुद को संभाला, मगर शोहर को कुछ शक हुआ। सारा, तुम बदल गई हो। सारा ने मुस्कुरा कर कहा, बस थकावट है। मगर दिल में तूफान था। शोहर चला गया तो सारा रो पड़ी। अली आया, उसे सीने से लगाया। चाची, हम एहतियात करेंगे, मगर खौफ बढ़ता जा रहा था। एक और रात बारिश हो रही थी। सारा और अली कमरे में थे। सारा ने कहा, अली, अगर कुछ हो गया तो? अली का चेहरा सफेद पड़ गया। चाची, ऐसा नहीं होगा। मगर दोनों जानते थे कि ये मुमकिन है। सारा रो पड़ी, मैं डर रही हूँ अली। अली ने उसे प्यार से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी हो हम मिलकर सामना करेंगे। वो रात भर रोते रहे, गले लगकर एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। वक्त गुजरता गया, मोहब्बत गहरी होती गई। अली ने कहा, चाची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारा हंस पड़ी, मगर आंखों में आंसू थे। अली, ये दुनिया हमें कबूल नहीं करेगी। अली ने कहा, तो फिर हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे। सारा ने सर झुका लिया, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। अली ने कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो। उम्र से दिल बड़ा होता है। एक दिन सारा ने फैसला किया, अली, ये सब खत्म करना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी जियो, शादी करो, हो, खुश रहो। अली रो पड़ा, चाची, ये तुम्हारा फैसला नहीं, मेरा दिल मान नहीं रहा। सारा ने कहा, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। अली ने उसे आखिरी बार गले लगाया, चाची, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। वो चला गया, शहर चला गया नौकरी करने। सारा तन्हा रह गई। रातों को वो बिस्तर पर लेटी रहती, अली की याद में रोती। उसका जिस्म अब भी उसकी उंगलियों की गर्मी याद रखता था। दिल कहता वो मेरा था, मगर अब वो दूर था। सारा ने सोचा, शायद ये मोहब्बत थी जो सिर्फ दिल में रह सकती थी। वो अकेली रह गई, मगर उसके दिल में अली की एक तस्वीर थी, एक ऐसी मोहब्बत की जो ममनुआ थी मगर सच्ची थी। वो तस्वीर आज भी उसके साथ है। जब बारिश होती है, जब शाम ढलती है, जब तन्हाई घेर लेती है, वो याद करती है और दिल कहता है, अली, तुम कहाँ हो। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।